नमस्कार देवियों सज्जनों। रिस्क है तो इश्क है इस चैनल में आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। तो एक बार आपका ताली से स्वागत किया जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 10 मिस्टेक्स टू अवॉइड लॉसेस इन शेयर मार्केट। 10 गलतियाँ जो अक्सर नए लोग या एक्सपीरियंस वाले लोग हर कोई करता है, और अगर ये 10 गलतियों पे आपने अगर कंट्रोल पा लिया, ये 10 गलतियां अगर आपने अवॉइड की, तो 100% आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन दिखने वाला है, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो आइए दोस्तों, ये 10 मिस्टेक्स कौन सी हैं जिससे हम अपने लॉसेस बचा सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। डिटेल में बात करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको शेयर मार्केट की सच्चाई बताने वाला वीडियो है। तो सबसे पहला, लर्निंग इंस्टेड ऑफ गैम्बलिंग। जी हाँ, कई लोगों को आपने सुना होगा ये कहते हुए कि शेयर मार्केट तो सट्टा है, जुगार है, गैम्बलिंग है, जुआ है। अपना अपना नजरिया है। आप इसको सिर्फ सी के टाइम मार्केट ऊपर जा रहा है ग्रीन कैंडल, पी के टाइम अगर लाल जाना है, इतना समझ के अगर आप आएंगे तो आपके लिए जुआ ही है। मैं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, ये जुआ है। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट को समझ के, पढ़ के, लर्निंग करके, कोर्सेज करके, उसके पीछे का लॉजिक समझ के, उसके चार्ट के पैटर्न समझ के, उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग समझ कर अगर आप मार्केट में उतरते हैं पूरी तैयारी के साथ, पेपर ट्रेडिंग करके, 1-2 महीना उस पर प्रैक्टिस करके अगर आप मार्केट में उतरते हैं, तो ये आपके लिए लर्निंग है। और लर्निंग में से एल हटा दो तो फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इसको जुआ मत समझिए, इसको सीखिए, इसके पैटर्न्स को सीखिए, इसके लॉजिक को सीखिए। क्या चीजें होती हैं, क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, चार्ट कैसे रीड करना होता है, कौन से इंडिकेटर्स यूज करने होते हैं। इतने सारे टूल्स हैं, इतने सारे हथियार हैं। बस हम आलस करते हैं, हम सीखना नहीं चाहते, हम डायरेक्टली पैसा लगाना चाहते हैं, हम यहाँ वहाँ से कॉल लेते हैं, हम रेडीमेड चाहते हैं और क्विक चाहते हैं, एक ही दिन में हम लखपति बनना चाहते हैं। अगर सब कुछ आप मार्केट से निचोड़ लेंगे तो मार्केट में बाकी लोगों को भी थोड़ा कुछ रहने दीजिए। अगर आप ये सोच कर आएंगे कि मुझे एक ही दिन में सब कुछ कमाना है, तो मार्केट आपको चूस लेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जुआ समझ के मत आइए, इसको नॉलेज समझ के आइए, इसको बिजनेस की तरह करेंगे तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा पॉइंट है लर्न चार्ट पैटर्न्स। बहुत जरूरी है ये। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग टिप्स और कॉल्स पे डिपेंड रहते हैं। मुझे अंदाजन गैम्बलिंग आप खेलते हैं, ग्रीन जा रहा है तो ग्रीन पे लगा दो, रेड जा रहा है, कैंडल रेड जा रही है तो पुट पे लगा दो। ये ब्लाइंड गेम मत खेलिए। उसके पीछे के लॉजिक समझिए, उसके पीछे का पैटर्न समझिए। कितने सारे पैटर्न्स होते हैं, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, डबल नेक पैटर्न, डबल हेड नेक पैटर्न, कप पैटर्न, इतने सारे पैटर्न्स हैं, उनको समझिए। ये पैटर्न असली में काम करते हैं। और ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, कप पैटर्न, डबल लेग पैटर्न, ये सारे पैटर्न्स मैंने अपने कोर्स में डिटेल में बताए हुए हैं। जिनको अगर ये सीखना है तो उसके बारे में डिटेल में अंत में बताऊंगा मैं। लेकिन पैटर्न सीखिए। अगर सोचिए कि अगर ये आपकी 50-60 हज़ार, 1 लाख की नौकरी पाने के लिए अपने ज़िंदगी के 16 साल अपने स्कूल और कॉलेज में बिताए हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, क्या आप यहाँ पर 2-3 महीने नहीं दे सकते हैं? ये भी स्किल है, इससे आप पैसे कमा सकते हैं, इससे अपने आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको सब कुछ रेडीमेड चाहिए। अगर 50,000 की नौकरी के लिए अगर आप 16 साल जिंदगी के लगा सकते हैं, तो क्या यहाँ पर आप 16 महीने नहीं लगा सकते? मैं कह रहा हूँ 6 महीने नहीं लगा सकते? इसको बिजनेस की तरह लीजिए, सीखिए, आलस मत कीजिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टॉप लॉस। अब जिन लोगों को स्टॉप लॉस नहीं पता उनको बता दूं कि अगर जो भी ट्रेड आप लेते हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने अगर मान लीजिए 300 रुपए की प्रीमियम वैल्यू का एक लॉट लिया है। बैंक निफ्टी पर 25 का लॉट होता है, निफ्टी में 50 का लॉट होता है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर 50 का लॉट अगर आपने 300 रुपए का लिया है, तो आप उस पर 50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए 250 पे। स्टॉप लॉस ये होता है कि अगर गलती से बड़ी कैंडल आ जाए, अगर मार्केट गलती से 300 से 250 के नीचे चला जाए, तो मुझे उस ट्रेड में से बाहर निकाल दो। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग हिम्मत करके या अनजाने में स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, टारगेट लगाते हैं। एक चीज मैं इस बात को गांठ मार के सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। अगर आप लोग
ट्रेडिंग करते हैं बिना स्टॉप लॉस लगाए, ये आत्महत्या करने के बराबर है, ये सुसाइडल है। आपको नहीं पता कि कब एक बड़ी कैंडल आ जाएगी और आपका पूरा कैपिटल लेके चले जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे आप। मार्केट दिखने में बहुत अच्छा है, अगर आप अनजाने में ये गलती करते हैं, स्टॉप लॉस के बगैर आप ट्रेड करते हैं, तो आज संभल जाइए। आज ही बता रहा हूं, एक बड़ी कैंडल गिरने में देर नहीं लगती, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। सुसाइडल है, सुसाइडल। हिम्मत मत कीजिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। स्टॉप लॉस में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी होता है। वो क्या होता है, अगर आपको वो सीखना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, तो प्लीज आप इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचाइए, मैं जरूर उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अब तक अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ गई तो एक बार तालियां बनती हैं। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं क्या है। चौथा पॉइंट है 10K इनिशियल फंड। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मार्केट में अगर ज्यादा पैसा लगाओगे तो ज्यादा कमाओगे। ये गलत है, ये सरासर झूठ है। शुरुआत में जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप छोटी कैपिटल के साथ स्टार्ट कीजिए। मैं कहता हूं एक लॉट के साथ स्टार्ट कीजिए, मार्केट को सीखिए, प्रॉफिट कमाइए। इसका एक बेस्ट उदाहरण देना चाहता हूं। चाइना में एक बाम्बू पेड़ है जिसको अगर आप उसको जमीन से नीचे उगने में, जमीन से ऊपर आने में उसको 6 हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन जैसे वो जमीन के बाहर आता है अगले 6 हफ्ते में वो 90 फुट उग जाता है। तो पहले अपना बेस बनाइए, पहले छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ 10K को जो 10,000 का फंड आप लेकर आए उसको 20,000 बनाइए, 20,000 को 40 बनाइए, 40 को 80 बनाइए, लेकिन 10 के ऊपर मत आइए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। धीरे धीरे सीखिए। मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है, आपका ही मार्केट है। एवरी मंडे टू फ्राइडे मार्केट खुलने वाला है। आपको क्या है, एक ही दिन में सब कुछ चाहिए। एक ही दिन में आपको 10,000 का 1 लाख करना है, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर ये फ्रॉड होता। 21 दिन में पैसा डबल, वो वाली बात हो जाएगी। इत्मीनान रखिए, सब्र रखिए, 10,000 से शुरुआत कीजिए, छोटे लॉट में कीजिए, इस मनी को मल्टीप्लाई कीजिए और यहीं से कमाया पैसा फिर आप बड़े लॉट लीजिए। उम्मीद करता हूं ये चीज पसंद आई होगी आपको। 5वां पॉइंट, पर डे लॉस शुड बी लेस देन पर डे इनकम। आपकी जो भी कमाई है, आप मार्केट में जो भी पैसा लगाते हैं, अपनी कैपेसिटी को समझिए कि आपकी दिन की जितनी कमाई है उतना ही लॉस एक दिन में होना चाहिए। उससे ज्यादा हो रहा है तो आप एग्जिट कर जाइए। डेयरिंग मत कीजिए। ये मत सोचिए कि चलो अभी तो गिर रहा है, मैंने सी पे कॉल लगाया, आगे सी होगा क्या, किस गारंटी पे होगा, किस विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपका पैसा वापस रिवर्स होगा। जितनी आपकी इनकम है, जितने आपके चादर है, उतने ही पैर फैलाइए। जितनी आपकी पर डे इनकम है उससे ज्यादा का लॉस होता है तो प्लीज कृपा करके बाहर निकल जाइए। एक स्टॉप लॉस सोच के बैठिए कि हाँ मैं इतना बर्दाश्त कर सकता हूं, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलिए आगे चलते हैं, छठा पॉइंट देखते हैं। 500 प्रॉफिट इज बेटर देन लॉस। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। दिन में अगर आप 500 भी प्रॉफिट कमाते हैं मार्केट से तो क्या बुरा है। 22 दिन का ट्रेड होता है, 500 का अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं तो 10,000 के आसपास है। 10,000 की नौकरी, एक आपकी बिल्डिंग के वॉचमैन को पूछिए कि 10,000 क्या होते हैं। 12 घंटे एक जगह खड़े होकर उसको 10,000 मिलते हैं। आप यहाँ पर सुबह 5 मिनट में 500 भी कमाते हो, तब भी आपकी लालच इतनी बड़ी है कि आपको लगता है नहीं यार, आज मुझे 5,000 कमाने दिन के, मुझे 10,000 कमाने दिन के, और इस चक्कर में आप कर जाते हो लॉस। और आप एंड ऑफ द डे 3:30 बजे आप रेड में लॉस लेकर बाहर निकलते हो, मुंह लटकाते हो, फिर बोलते हैं यार मार्केट में मेरा लॉस होता है। 500, 1000, 2000 कुछ भी मिलता है, ग्रीन होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। बाहर निकलिए, खुद को रोकिए, ज्यादा इमोशनल मत बनिए, लालच मत कीजिए। ग्रीड जहां पर आ जाती है वहां पर इंसान का सत्यानाश हो जाता है। लालच बुरी बला है, खुद को रोकिए। हमेशा इस बात को याद रखिए, 500 का भी प्रॉफिट हुआ है, खुशी मनाइए कि एटलीस्ट अपने 500 तो कमाया घर में बैठे बैठे। बाहर पैसा बहुत मेहनत से कमाना पड़ता है। ऑलराइट, इस बात को समझिएगा। अगला पॉइंट, डोंट डू इमोशनल ट्रेडिंग। मैंने कई बार लोगों को देखा है, कई पॉजिटिव लोग होते हैं जो बोलते हैं हमेशा सी पे कॉल लगाता हूँ यार, और एक सी पे कॉल लगा के बैठ जाते हैं, ये अब जाएगा ऊपर, अब जाएगा ऊपर, और वो नीचे जा रहा है, दिख रहा है कि बड़ी कैंडल आ चुकी है, पुट में जा रहा है, वो लाल दिख रही है कैंडल, लॉस बढ़ता जा रहा है, लेकिन नहीं, मैं तो सी लगाऊंगा, ग्रीन कैंडल पे लगाऊंगा, मार्केट बढ़ने वाला है। पॉजिटिव होना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर नहीं, क्योंकि कैंडल तो वहां पर ऊपर नहीं जा रही है।
आपका लॉस हो रहा है, आपके पैसे रेड में दिख रहे हैं। सो इमोशनल मत होइए, खुद को रोकिए। कई बार मैंने देखा है लोगों का लॉस हो जाता है तो नहीं, आज तो मैं मार्केट से बदला लूंगा, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं वो लोग। आज 10,000 का लॉस हुआ है ना, आज तो मैं निकालूंगा ये लॉस ना। इमोशनल मत होइए, प्रैक्टिकली सोचिए, दिमाग से सोचिए। अगर सी गया तो क्या हुआ, सी अगर आपने लगाया, वो अगर नीचे जा रहा है, लाल कैंडल आ रही है, तो एग्जिट हो जाइए, पुट में लगाइए। आपको प्रॉफिट से मतलब है, आपको सी पी क्या करना है, उससे शादी थोड़ी करनी है आपको। तो जितना आप प्रॉफिट कर सकते हैं, आपका एंड ऑफ द डे 3:30 बजे ग्रीन होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मेरी बात आपको समझ में आ रही हो, तो कमेंट में प्लीज टाइप कीजिएगा कि यस, आपको ये पॉइंट अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। डिसिप्लिन बहुत बहुत जरूरी है। जब हम जॉब करते हैं, 9 बजे ऑफिस जाना होता है, तो मतलब आप 8 बजे उठकर तैयार होकर 7 बजे उठते हो, 8 बजे तैयार होते हो और 9 बजे ऑफिस पहुंचते हो, क्योंकि वहां पर आपका थंब इंप्रेशन होता है, आपकी अटेंडेंस होती है और आप 9 बजे ऑफिस पहुंचते हो। बस यही डिसिप्लिन आपको शेयर मार्केट में रखना है। आपको 9 बजे सब रेडी होकर, हम हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पर हर सुबह 8:30 बजे के आसपास हम आपको लेवल्स देते हैं। लेवल्स बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा हथियार है। आपको पता चलता है कि हाँ, अब यहाँ से आपका कैंडल ऊपर जाने वाला है, सपोर्ट लेना है, या रेजिस्टेंस यहाँ से नीचे आने वाला है, यहाँ से रेजिस्ट करने वाला है। ये लेवल्स हम देते हैं। तो आपको सुबह सुबह 8:30 बजे उठना है, अपनी चार्ट खोलनी है, आपको वो लेवल्स बनाने हैं। अगर आप चाहते हैं कि लेवल्स कैसे बनाने होते हैं, चार्ट कैसे देखना होता है, पैटर्न्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने अपने कोर्स में कवर की हैं। और कोर्स अगर आपको चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स में इस वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आपको 9 बजे सब पैटर्न्स, सब लेवल्स लेकर रेडी होना है। 9:15 बजे जैसे खुलता है मार्केट, आप अपने हथियारों के साथ रेडी होने चाहिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, 2 ट्रेड्स पर डे, दिन में मैक्सिमम 2 या 3, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करने हैं। दुनिया में आपको बाकी भी काम है। कुछ लोग 9:15 से 3:15, अगर 6,000 प्रॉफिट भी होता है तो नहीं, मुझे इसको 10 करना है, मुझे इसको 12 करना है, अगली ट्रेड ले लेते हैं। वही 6,000 का लॉस 40-50 हज़ार तक हो जाता है। 6,000 प्रॉफिट में जब थे, आप सोचिए दिन का 6,000 कौन देता है आपको? कौन सी जॉब है ऐसी जो दिन में 6,000 कमाती है? जो मिलता है उसमें खुश रहिए और 2 ट्रेड करके, 3 ट्रेड करके ग्रीन होकर बाहर निकलिए, क्योंकि ये ज्यादा लालच बहुत बुरी बला है। डिसिप्लिन रखिए, खुद से बोलिए कि मैं 2 या 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं करूंगा, उसके बाद भाड़ में जाए, मैं अपना खुद का बाकी का काम करूंगा। लेकिन निकलिए और ग्रीन निकलिए। लॉस भी होता है तो कोई बात नहीं, 2 ट्रेड के बाद नहीं, मुझे नहीं करना है। क्योंकि आप नहीं तो ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो फिर वो, आपको पता है कि जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ज़ीरोधा या काइट ले लीजिए, इन लोगों का ब्रोकरेज है 60-70 रुपये। तो आप ओवर ट्रेडिंग करते करते मैंने देखा है कई लोगों के 30-40 ट्रेडिंग हो जाते हैं। 30-40 मल्टीप्लाई बाय 60 रुपये कितना हो गया? 2,500 तो आप ब्रोकरेज दे रहे हैं। मैक्स 2 या 3 ट्रेड और उसके बाद खत्म। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट जरूर पसंद आया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। स्टे अवे फ्रॉम स्कैमर्स। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। आजकल इतने सारे मार्केट में स्कैम निकले हुए हैं। कई लोग आपका नंबर कहीं से ढूंढ लेंगे, उनको पता नहीं कहाँ से नंबर मिल जाता है, वो आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे मैं आपको कॉल दूंगा, मैं आपको टिप्स दूंगा, आप मुझे अपने प्रॉफिट का 30% दे दीजिए। चलिए, उसने आपको कॉल दे दिया, आपका 10,000 प्रॉफिट हो गया। उसके बाद वो आपसे 30% मांगते हैं, यानी उसका 3,000 आपको उनको देना पड़ता है। आप खुशी खुशी दे देते हो, बोलते यार मुझे 7,000 तो मिल गया। लेकिन इस बात को याद रखिए, अगली बार वो आपको कॉल देता है, जब आपका लॉस होता है, वो आपका फ़ोन भी नहीं उठाएगा। आपको व्हाट्सएप पे आपको मैसेज ग्रीन टिक देखेगा, लेकिन रिप्लाई नहीं करेगा जब आपका लॉस हो रहा होता है। तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी हो गई? ये कौन सी आपका सपोर्ट लेवल हो गया कि जब प्रॉफिट होता है तो आप 30% लोगे, जब लॉस हो गया तो आप फ़ोन भी नहीं उठाओगे। लॉस आपको ही बेयर करना है, तो प्रॉफिट भी आपको ही बेयर करना चाहिए। उसको क्यों आप 30% दे रहे हो? तो अगर कोई आपको ऐसा कॉल करता है तो दूर रहिए इससे, सीखिए, खुद सीखिए मार्केट को। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, कई लोग बोलेंगे कि आपको ज़बरदस्ती अपने व्हाट्सएप ग्रुप के टेलीग्राम ग्रुप को ऐड करेंगे, यहाँ से फ्री टिप लीजिए, महीने का 5,000, महीने का 10,000, ये ऑफर वो ऑफर। जब तक आपको कोई ज़बरदस्ती आपके ग्रुप में खींच के लेकर जाता है, उसको तो ज़रूर ज्वाइन मत ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहले आपको विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, सामने वाले आदमी पर आपको विश्वास हो, बिलीफ हो, तभी आप वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए। जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप का भी ग्रुप दिया हुआ है, वहाँ हम लर्निंग देते हैं, हम टिप्स भी देते हैं, लेकिन पहले आपको हम पर विश्वास होना चाहिए। आप फ्री वाला ग्रुप व्हाट्सएप ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर हम ऐसे यूजफुल वीडियोस हम सिखाते हैं लोगों को कि मार्केट कैसे करना, हम स्ट्रैटेजीज बताते हैं, हम रोज सुबह इनपुट देते हैं।
सीखिए, 1-2 महीना ऑब्जर्व कीजिए। जब आपको लग रहा है कि आप छोटा-छोटा ट्रेड कर कर हम 1-2 फ्री कॉल देते हैं उसमें, आपको अगर लगता है कि हाँ, विश्वास, आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, तो बिंदास फिर आप पेड सर्विस ले सकते हैं। स्कैमर से दूर रहिएगा, ये बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां पॉइंट है फॉरगेट योर लॉसेस। जब तक आप मार्केट में अपने पुराने लॉसेस को भूलकर नहीं आएंगे, तब तक मार्केट आपका साथ नहीं देगा। आपको लगेगा नहीं यार मुझे पुराना लॉस निकालना है, आप उस हड़बड़ाहट में रहेंगे, आप रिवेंज लेना चाहेंगे मार्केट से और मार्केट आपसे दोबारा बदला लेगा। जो हो चुका है उसको भूल जाइए, फ्रेश माइंड से आगे पॉजिटिव सोच के साथ बढ़िए और जो मैंने अभी 10 पॉइंट दिए हैं, बताए हैं, उनको फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए, स्कैमर्स के पीछे मत जाइए, आप खुद सीखिए। लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज कभी भी आपको डुबाएगा नहीं, हमेशा आपको ऊपर लेके जाएगा। एक चीज़ याद रखिए, लर्निंग पहले लर्न कीजिए, फिर उसमें से एल हटाइए, फिर देखिए आपका अर्निंग स्टार्ट होगा। मैं कह रहा हूँ दिन का 1000 रुपये 2000 भी बनता है, क्या बुरा है? महीने का 10-12 हज़ार कौन देता है आपको? उस 2000 को सीखते सीखते पैसा कर करके आप उसका 20,000 कीजिए, 20,000 का 2 लाख कीजिए। 6 महीना रुकिए, 6 महीने बाद आप लाखों में ट्रेड करेंगे और फिर आप दुआ देंगे, थैंक यू सर, आपने 10 पॉइंट हमको इतने अच्छे बताए। भूल जाइए जो कुछ हुआ है और एक बार हम वापस समराइज करते हैं। हमारे कौन से पॉइंट थे देखिए। सबसे पहला पॉइंट, लर्निंग इंस्टेड ऑफ गैम्बलिंग, लर्न चार्ट पैटर्न्स, स्टॉप लॉस, 10K इनिशियल फंड के साथ आइए, पर डे लॉस आपके दिन की कमाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 500 प्रॉफिट इज बेटर देन 1 लाख लॉस, डोंट डू इमोशनल ट्रेडिंग, डिसिप्लिन, 2 ट्रेड से ज्यादा मत कीजिए और स्कैमर से दूर रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, लॉसेस को भूल जाइए। तो अब वो लोग जिनको ये सब चीजें सीखना है कि पैटर्न क्या होते हैं, लेवल्स कैसे लगाते हैं, चार्ट कैसे देखते हैं, कौन से पैटर्न पे हमको कॉल लगाना है, कौन से पैटर्न पे एग्जिट करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाएं, हमें किसी के टिप्स की जरूरत नहीं, हम खुद ट्रेड करना चाहते हैं। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो मेरा कोर्स जल्दी आ रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ अपना कमेंट में आप कोर्स टाइप कीजिए, मैं आपका रिस्पॉन्स देकर वो कोर्स जल्दी रिलीज़ करने वाला हूँ। ये आपको बहुत बहुत मदद करेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको फ्री के कॉल्स चाहिए, अगर आपको फ्री में ऐसा नॉलेज चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए और हम शेयर मार्केट के नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं और इससे पॉजिटिव चीज़ें लेते हैं और फाइनेंशियली ग्रो करते हैं। याद रखिए, नॉलेज से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और कमेंट में आप एक कमेंट ज़रूर टाइप कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।